ज़बरदस्ती नंबर दिलवाए और उसके बाद इनके सर को माइक दीजिए, थोड़े से इनसे वार्तालाप करते हैं कि अगर हमारा कोई वीडियो देख के आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं ना फीस में उनको छूट मिलती है, फिर 2,000 रुपये अनिल थालोड़ के अकाउंट में जाते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा 3,000 आपके पास आते हैं, कुछ ऐसा? पैसे का अपना कोई काम नहीं है। पैसे का लालच शुरू से रहा ही नहीं है कि स्पोर्ट्स में रहे, तो वो तो चीज़ है नहीं। और भगवान की दया से अपने पास इतना सब कुछ है कि अपन मैनेज कर लेते हैं। मेन है कि जब योग में आए तो डिसिप्लिन जरूरी है, और ये इन बच्चों के साथ हमारा रोज का काम है। मतलब अपना वीडियो देख के फ़ोन कॉल तो खूब आए होंगे आपके पास? अभी भी आते हैं, रोज कम से कम 10 कॉल तो आ ही जाते हैं। डिस्टेंस के तो रेगुलर आते ही रहते हैं, और जो रेगुलर जो कोर्सेज है उनके बारे में। और ये सारे आपके वीडियो देखने के बाद सब ने मेरे से लगभग बात की, और बात करने के बाद सब ने यहाँ पे विजिट किया, उसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया। कहा ना मैम ने कि पहले हम यहाँ पहुंचे, हाँ, उसके बाद हमने देखा कि हम सर ने दिखाया कि आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है तब आप आके यहाँ ज्वाइन कीजिए। जबरदस्त। फीस क्या बता दीजिए कि जैसे आप रेगुलर की जो फीस रहती है वो क्या रहेगी और किस हिसाब से देनी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि बहुत मध्यम श्रेणी के परिवार भी यहाँ से बच्चे देख रहे हैं वीडियो। और इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जैसे क्या स्कॉलरशिप लड़कियों को या लड़कों को वापस मिलती है या नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है कि नहीं मिलती है, थोड़ा सा उसके बारे में? देखो, फीस की अगर बाकी यूनिवर्सिटियों की बात करें, जैसे ये अंश करके आया है, एस व्यासा से भी करके आया, तो उसमें और इसमें फ़ीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ नॉर्मल से कम फीस है। 2 साल की अगर आप MSc करें तो आपके मात्र 40,000 रुपये का जो खर्च होता है वो भी 4 इंस्टॉलमेंट में है। ऐसा नहीं कि आपको एक साथ नहीं है, आपको हर सेमेस्टर करीबन 8 या 9,000 रुपये की जो फीस है वो जमा करनी होती है। दूसरी बात है, आप जो पूछ रहे हैं कि फ़र्क क्या है, तो फर्क ये है कि यहाँ जो डिसिप्लिन है वो बाकी आपको यूनिवर्सिटियों में नहीं मिले। आपको नहीं बता दिया ना, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी कितना बड़ा नाम है, वहाँ जाना ये तो DU से जिसको हमारे जैसे लोगों का सपना ही रह गया। वहाँ उनका हम तो नाम भी नहीं जानते, DU का पूरा नाम क्या है, ये सपना रह गया हमारा कि वहाँ जाके पढ़े हैं। हमने तो वीडियो देखे राजस्थान यूनिवर्सिटी के या दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वो चीज़ें उसको छोड़ के, जैसे भाई साहब यहाँ नोएडा से मतलब अदर स्टेट से आना, जैसे अपन ये तो लाडनू से हैं, ये डीडवाना से, तो नागौर से आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई दिल्ली से बच्चा, गंगानगर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कोई लड़की अगर यहाँ आ रही है तो सबसे पहले तो वो घर वालों को उसने कितना कन्विंस किया होगा कि यहाँ आप क्या होंगे पेरेंट्स? बिल्कुल, इनके पेरेंट्स आए थे, उन्होंने विजिट किया, जब पूरे संतुष्ट हुए उसके बाद ही इन्होंने एडमिशन लिया है। लड़कियों को बहुत ज्यादा ये सवाल रहते हैं कि अगर हम वहाँ पहुंचे कुछ अनहोनी है नहीं। जैन विश्व भारती में एकमात्र ऐसा कोर्स है जहाँ सिर्फ लड़के अलाउ है, बाकी लड़कियां रहते हैं। अगर इतना मतलब अगर आप ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते, जहां मैंने देखा है, क्योंकि मैं या तो नहीं 5-6 दिन मुझे हो गए हैं तो उसके मैंने ये चीज़ मैंने देखी है, बाकी तो सर बताएंगे आपको। बिल्कुल, लड़कियों का रेशियो यहाँ पे वैसे ही ज़्यादा है क्योंकि गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, और योग एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें बॉयज अलाउ है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखें तो 20 और 80% अनुशासन तो पहला है कि आप विद्यार्थी का सर पहला। आज का मौसम भी आप देखें कि 2 दिनों से पिछला 2 दिनों से मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, फिर भी ये लोग 8:30 बजे इनकी मॉर्निंग क्लास स्टार्ट होती है, प्रैक्टिकल की 2 घंटे चलती है। आप 70 बच्चे यहाँ है और 70 के 70 यहाँ सुबह बैठे लगभग सारे। मेडिटेशन का एक वीडियो है, आज मंत्रोच्चारण का अभ्यास हो रहा था, अपने यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं 1-2 मिनट का वीडियो देखना, आप मंत्र मुक्त हो जाओगे। मैं वहां बैठा था, मैं कर नहीं रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था, वो मैं सर को बता भी रहा था कि मुझे लगा कि मैं खो गया, जबकि मेरी आंखें खुली थी ना, मैं उनका अभ्यास कर रहा था, मैं लोगों को देख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से खोता जा रहा हूँ अपने आप के अंदर। तो बोलते हैं ना कि ध्यान एकत्रित हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, वैसा महसूस हो रहा था। मैं देखो, ना तो मुझे ये किसी प्रकार के कोई पैसे दे रहे हैं, ना मैं इनको किसी प्रकार के कोई पैसे दिए कि आपको यहीं से कोर्स करना चाहिए। 30 फर्स्ट ईयर की, सॉरी अभी तो बढ़ा दी है, 40 सीटें हैं, 4100 एडमिशन यहाँ नहीं होता, उसके लिए भी मारामारी होती है कि हाँ यहाँ आइए। पर देखो, डिस्टेंस और रेगुलर में रात और दिन का फ़र्क है। डिस्टेंस हम जैसे लोग होते हैं और रेगुलर के ये बच्चे हैं, अब देख लीजिए दिन और रात का फ़र्क है। क्योंकि मैं एक कमरे में सीखने वाला, अभ्यास करने वाला, जैसे यूट्यूब का सहारा लेके, आप यहाँ ऐसे योगजन जैसे जो आपको सिखाते हैं सानिध्य में, जो PhD होल्डर हैं वो आपको सिखाते हैं, उसमें तो रात और दिन का फ़र्क रहता है। क्योंकि मैंने यहाँ देखें कि जैसे सर की आंखें, मतलब ये बोलते कम है, आंखें से पता चल जाता है कि बोलने क्या वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, तो सारा कुछ पता है, वो हो जाता है। तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, नंबर सर के दे रखें, और मेरे हिसाब से एक बार विजिट करना चाहिए। क्योंकि देखो,
नंबर किसका आएगा, क्योंकि 40 सीटें हैं तो ये तो कह नहीं सकते कि भाई साहब आपका आ ही जाएगा। लेकिन जैसे एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? नॉर्मल प्रोसेस है, ऑनलाइन है। जो अपने भी बीए, बीएससी और एमए और एमएससी जी। दोनों के जो एडमिशन है लगभग आप मई महीने में स्टार्ट हो जाते हैं, जब भी हमारा सेमेस्टर जो ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद। तो जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे हमारे पास उसकी लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग एक इंट्रेंस टेस्ट रखते हैं और उसके बाद डायरेक्ट उनका एडमिशन होता है। नहीं, ऐसा सीन नहीं कि पहले आओ पहले पाओ, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है, सबका इंटरेस्ट होगा। सभी जो पहले जो आए हैं चाहे बाद में आए हैं, एक फिक्स हमारी डेट रहती है, उस पर हम एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट को नॉर्मली योग से रिलेटेड ही टेस्ट होता है, 20 या 25 के आसपास उसमें क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो उसमें से जो बच्चे लगभग सेलेक्ट हो जाते हैं तो वही उस हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। दूसरी जो मेन बात ये है कि जो एडमिशन के लिए हमसे इंक्वायरी करते हैं तो हम उनको पहले ही बता देते हैं कि अगर आप रेगुलर नहीं आ पाएंगे तो आप डिस्टेंस से कर लीजिए, या दूसरी यूनिवर्सिटियां जो करवा देते हैं घर बैठे, आजकल रेगुलर भी करवा रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां करवाती है जो एडमिशन रेगुलर लेते हैं लेकिन बच्चों को बुलाते नहीं है। हम लोग उसका उल्टा करते हैं कि हम उन्हीं का एडमिशन लेते हैं जो रेगुलर आते हैं। ये सारे बेटे इनको खुद बता देना उनकी डोनेशन वाला तो कोई सीन ही नहीं है, पैसे चाहिए नहीं, घर साथ जा सकते। दोनों चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं, प्रैक्टिकली और थ्योरी पे। प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है, थ्योरी 2 घंटे की प्रैक्टिकल जो मॉर्निंग क्लास होती है 8:30 मेरा एक छोटा सा सवाल है कि थ्योरी ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल ज्यादा? दोनों ही जरूरी है। बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो फील्ड में नहीं काम कर पाओगे। एक चीज और है सर, है ना, कि जैसे मैं आपको पता है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ ये वो, लेकिन मैंने एक चीज सुनी है कि जैसे आप प्रैक्टिकल यहाँ करवा रहे हैं और ये आप कुछ सीख रहे हैं और उसके आधार पे अपन अगर कहीं आगे और चले जाते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट योगा टीचर हूँ, मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है लेकिन मैं बहुत अच्छा अभ्यास कर सकता हूँ, तो उसका कोई वैल्यू है उसकी? नहीं, कोई नहीं, वो घर का मेरे हिसाब से तो नहीं अगर घर का शेयर घर में ही रहता है फिर वो। नहीं, अगर आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और आपके पास थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज नहीं है तो आप फील्ड में मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में अगर जाते हैं तो आप वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। तो ये ज़रूरी है। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे नेट करना है, आपको पीएचडी करना है, तो थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकली नॉलेज और डीपली नॉलेज, जो यहाँ का जो सिलेबस है एक वेल मैनेज है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकली हो पूरा अभ्यास करवाते हैं। आपने कई वीडियो में बहुत सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे, सटक्रम का जो हमारा जो वीडियो, बहुत सारे वीडियो अभी काफ़ी प्रचलन में भी चल रहे हैं वीडियो, तो उनको भी अगर आप देख के आ सकते हैं। और सटक्रम है, चाहे आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा बंद है, या जो मंत्र की क्लास आज आपने देखी थी, ये सारी हमारे वेल मैनेज है और उसी हिसाब से चलते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल मॉर्निंग 8:30 से स्टार्ट होती है और 1 बजे तक हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल की रेगुलर क्लासेज होगी। एक बार इनको सर माइक दीजिए भाई साहब को, डीडवाना से ना आप। अब सबने अपना अपना परिचय दिया है, सर ने भी अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, मैंने भी रख दिया। अब सीधी सी भाषा में अगर 2 सवाल पूछने जो यहाँ देख रहे हैं उनके मन में भी है, प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे होती है? प्रैक्टिकल क्लासेज रेगुलर चलती है? नहीं, कैसे? जैसे सर एक छोटा सा सवाल आपसे करते हैं, इसके बाद आपसे करते हैं, पहले इनको दीजिए। आज एक पर्सनल में एक चीज चल रही है, एडवांस आसन करने वाला श्रेष्ठ है या जो योगासन करने वाला वो श्रेष्ठ है? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। ये काफी लोगों में, जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो 75, 85 ऐसी, मतलब उनका अपन केजी कह सकते हैं कि वजन है, जैसे 85 किलो का, 90 किलो का, अगर वो यहाँ आए योगा में एडमिशन लें तो वो तो जैसे जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए उतनी तो उनकी रहेगी नहीं, तो उनको क्या एडमिशन लेना चाहिए? क्या एडवांस आसन करने वाला ही श्रेष्ठ होता है? हमने तो यही देखा है कि उन्हीं के वीडियो मिलियन में जाते हैं जो ऐसे पूरा शरीर ऐसे रबड़ की तरह खोले, ये वो कितना सही है? देखो ये बिल्कुल भ्रांति है। अगर योग की बात करें तो केवल एडवांस ही योग नहीं होता है। यहाँ का जो हम अभी अपने बात की थी सिलेबस, उसी हिसाब से हमने बना रखा है। जो 4 सेमेस्टर हम लोगों के है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, उसी हिसाब से बनाए। आपको सबसे पहले प्राइमरी स्टेज आपको करना ही होगा। जिस नीचे के लेवल से आप हायर की तरफ अपन बढ़ेंगे तो पहले हम लोग 6 महीने तो इनको बिल्कुल एडवांस करवाते ही नहीं है। बेसिक नॉलेज, इनकी बॉडी को खोलने का काम हम करते हैं। चाहे आप स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, स्ट्रेचिंग की, बेंडिंग की, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैक बेंडिंग हो, ये सारे हम लोग उनको पहले 6 महीने में यही अभ्यास करवाते हैं। और फिर उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग साथ में डाइट का भी बता दें कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना, ताकि आपकी बॉडी उस हिसाब से वर्क करे। उसके बाद ही हम लोग आगे इनको बढ़ाने का काम करते हैं। और जो आप देख रहे हैं कि वीडियो जो, वो तो क्या है कि एक तरह की, जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, वो एक तरह की दुकानें हैं। एडवांस को हम योग नहीं मानते।
अगर आपको स्वस्थ रहना है आगे कि हमने तो यही सुना है कि बेटा अगर स्वस्थ रहना तो योग करो, ये नहीं कहा जाता घर पे कि आप एडवांस करो। नहीं, आप ऐसे एडवांस करो। योग का कहीं शास्त्रों में भी इतना नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप नॉर्मल जो आसन है वही आपको ज्यादा बेनिफिट देते हैं, लेकिन हम यहाँ दोनों तरह से जो बच्चे आते हैं, क्योंकि नहीं, मैंने देखे यहाँ, इसलिए मैंने ये सवाल किया। कंपटीशन क्योंकि के हिसाब अभी से पर्पस जैसे से हम लोग शायद जैन उनको विश्व भारती के काफी बच्चे नेशनल के लिए गए हैं हाँ, यहाँ से, योगा से। और जब मैं कल शाम को यहाँ रुका तो अभी आप जैसे सर की वजह से आशीर्वाद है, और यहाँ से जो बच्चे हैं वो मुझे भी जानते हैं, तो यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं। तो जिन के साथ मैं रहा उनसे मैंने वार्तालाप करी, और ऐसा कहते हैं ना कि ऐसे छुप छुप के सिर्फ पूछना, वो प्रयास किया मैंने कि कितना इनको मैं खोज सकता हूँ, कितना इनसे पूछ सकता हूँ। मैंने कहा ऐसा है कि आप पैसे देके नेशनल खेल के आ सकते हो? तो पहले तो ऐसे देखे मैंने कहा यार कहीं पहले मैंने कहा कि खाना खा लेते हैं, कैसे हो कि रात को मेरे को निकालते हैं बाहर, कह रहे से कैसे बात कर रहे हो। तो इनसे मेरे को ये पता चला कि जो आप जिसका आपका जो लेवल है उसी अनुरूप आगे जाओगे। ऐसा नहीं है कि जो कोई दशरथ जी सर का कोई प्रिय है वो चला गया, कोई युवराज जी सर का वो चला गया, ऐसा का कोई यहाँ पे कोई मतलब सेंस नहीं है। मैं कहूँ तो यहाँ हमारा एक सिस्टम है कि आप रेगुलर आ रहे हैं तभी आपको खेलने के लिए, ट्रायल के लिए आपको अलाउ करेंगे। उनकी ट्रायल भी नहीं होगी। इन बच्चों ने देखा है जो रेगुलर क्लास में नहीं आता उनको हम ट्रायल में भी शामिल नहीं करते हैं। ट्रायल के बाद उनका प्रदर्शन होता है कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ पाते हैं। तो आप में जो काबिलियत है अगर वो आप यहाँ दर्शा सकते हो तो फिर आप आगे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वो पैसे वाली बात आ गई, वैसे नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि डिसेंस वाले कोर्स से बचे, इसलिए बचे क्योंकि इन लोगों ने जो अनुभव किया है वो मैंने नहीं किया, मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। हालांकि मैंने डिप्लोमा किया था, वहाँ मैंने वो अनुभव किया जो आप लोगों ने किया, लेकिन इतना मैंने भी नहीं किया सर, क्योंकि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में एक वीडियो डाल दिया था नोली क्रिया का, तो सर मेरे जो साथ वाले थे ना, कहीं बाबा रामदेव बने लो, कहीं तू, ये गांव की जो भाषा है वो लोग ऐसे देखे। फिर वो सर वो हनुमान आसन का एक वीडियो मैंने ऐसे डाल दिया था, अरे अरे फट जाएगा कहीं से, ऐसे वैसे हो जाएगा, ये था कि कहीं से टांग वांग टूट जाएगी। लेकिन यहाँ आके मैंने देखा ना, तो मैं चकरा के मैंने कहा यार ऐसे आसन और इस यूनिवर्सिटी में तो आप ऐसे कितना अभ्यास कराते हो, क्योंकि मैंने देखे बहुत शानदार एडवांस आसन भी यहाँ करते हैं। देखो ये तो इन बच्चों की खुद की मेहनत रहती है, हम लोग तो इनको गाइड करने का काम करते हैं। मॉर्निंग जो सेशन 2 घंटे का प्रैक्टिकली रहता है उसमें पहले फिजिकल वार्म अप होता है पूरा, उसके बाद इनको आसनों की तरफ बढ़ाते हैं। वो भी हम लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाते हैं। ऐसा मैंने नहीं देखे यहाँ, क्योंकि एक एडमिशन यहाँ पिछले साल था कृष्ण कुमार का, जी आपके फेवरेट स्टूडेंट है शायद, आपको उन्होंने 2 बार नेशनल भी आपने खिला दिया। हाँ, उनका इस बार फोन वो कॉल आया नेशनल था, और वो यहाँ है, एक बार आइए कृष्ण भाई साहब। और ये सर के पास है, इन्होंने मेरे को किया कि मेरे को डिस्टेंस से एमए करना है। मैंने कहा कि आपको जैन विश्व भारती विजिट करना चाहिए। कृष्ण कितनी बार नेशनल हो गया? मेरा एक बार हुआ है, अब की बार पिछली बार मैं ट्रायल में पिछली बार इनकी ट्रायल हुई थी, लेकिन बच्चे उस लेवल पे नहीं थे, इसलिए इनकी टीम हम लोगों ने नहीं भेजी थी। ऐसा नहीं है कि पैसे लेके इनको टीम में भेज दे, तो इनकी वो जो पूरी जो टीम जो बननी थी वो पूरी टीम, क्योंकि इस प्रकार के बच्चे थे नहीं कि उस लेवल पे खेल सके, इसलिए इनका पिछला नेशनल हम लोगों ने भेजा नहीं, केवल गर्ल्स की टीम भेजी थी। इस बार इनका था अच्छा प्रदर्शन तो इनकी टीम आगे गई थी। बिल्कुल ये मतलब डिफेंस की तैयारी करने वाले उत्कर्ष क्लासेस को छोड़ के यहाँ आना, ऐसा फिजिकल करना। और मुझे सर इनके बारे में बता भी रहे थे कि यहाँ सारे के सारे इनके ये सीनियर है, बस अपने सामने तो क्या ही सीनियर है, अपने जूनियर है, अपने तो सीनियर नहीं है। पर इन्होंने बताया कि जैसे मैंने सर से सुना, मैंने कहा क्या करते हो, तो मैं यहाँ जब इंटर हुआ हॉल में, तो जो सेकेंड ईयर के मतलब जो फाइनल के जो स्टूडेंट थे ना, वो इन बच्चों को गाइड कर रहे थे। बिल्कुल, हमारा एक यहाँ पे पूरा सिस्टम ही है कि आप 1 साल तक आप क्लास लेंगे, 1 साल बाद आप यहाँ खुद आके आपको आगे आके क्लास लेना है। जो पिछले साल जो सीख रहे थे वो इस बार क्लास लेने का काम करते हैं। जी बिल्कुल जी सर वहाँ बैठे हैं कि आपको कहीं कोई समस्या हो रही है तो वो बताएंगे आपको कि आपको ये करना है। इसके बाद ये लोग आपको सिखाएंगे, पूरा अभ्यास कराएंगे। ये सारे आप पीछे देख रहे हो, इतनी सुविधाएं यहाँ है वो मैंने नहीं देखी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देख लीजिए, वहाँ सटकर्म की वो चीज़ें नहीं है, तो आप बाहर जाओ, पूरे अंदर पूरी फैसिलिटी। एक बार आप यूनिवर्सिटी जरूर विजिट कीजिए। और दशरथ जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चलती हुई क्लास के बाद हमें समय दिया है। और आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ कि भाई साहब आपकी क्लास मेरी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, पर आप इन बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया गया है। हाँ, ये तो अभी तो आधे बच्चे हैं जो आपकी वीडियो देखे, बहुत सारे बच्चे आज आए नहीं हैं। कल मकर संक्रांति थी तो छुट्टी थी तो सारे घर पे गए, क्योंकि बाहर मोस्टली बाहर के बच्चे हैं तो सारे घर पे गए तो आए नहीं हैं। तो जब भी मौका मिलेगा तो फिर आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बिल्कुल, एक बार इनको बात अधूरी रह गई।
आप लीजिए, डर क्यों रहे भाई साहब? यहाँ कौन सी मारपीट हो? आप लीजिए, डरने की कहाँ हो सकता है? कौन से मार रहे हैं सर आपको यहाँ एडवांस आसन जैसे आप देख के आए हो, तो पहले ये जैसे ना मेरे मन में भी था कि जैसे हमने डिस्टेंस से किया तो प्रैक्टिकल जो लगे, उसमें एक दो ऐसे थे कि जो ऐसे भाग भाग के कर रहे थे सबके सामने, तो हम तो डर गए थे कि यार ऐसे तो हम तो कर ही नहीं सकते। मतलब मैं तो डिप्लोमा पहले करके आया था, तो मैं तो शुरुआत से अभ्यास कर रहा था, तो सबको पता है कि भाई साहब मेरी योगा से जर्नी कैसे जुड़ी है। तो यहाँ आप आए, इनको देखा तो मन से ऐसे भ्रमित नहीं हुआ कि यार ये इतना अच्छा कर रहे हैं, तो अपने से मतलब अपन तो क्या करेंगे? हाँ, फर्स्ट दिन आया था तो ऐसा लगा था। और अब इनके जैसे घुल मिल गए हो? अब नहीं, घुल मिलने के बाद नहीं, फिर 6 महीने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हुई, वो शरीर उसे हिसाब काबिल से बना, मतलब आपने बनाया कि हाँ। तो अब धीरे धीरे वो आसन होने लगे हैं, तो ऐसे लग रहा है आसान है, और धीरे धीरे एडवांस आसन तक चले गलती जाएंगे। तो नहीं करी ना इस यूनिवर्सिटी में? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं की यहाँ आगे। भाई मैं तो पछतावा रहा हूँ, मैं पहले आ जाता तो बहुत बढ़िया रहता। भाई साहब यूनिवर्सिटी में खेलने की जो उम्र होती है वो 25 साल है शायद, और वो मग भुगतभोगी हूँ। ये उस क्राइटेरिया को पार कर गए, बाहर निकल गए। हालांकि फर्स्ट ईयर में, लेकिन ये सारे इनके चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि दशरथ जी के बाद में सबसे बड़े उम्र में यही है। बाकी आप सभी दोस्त ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो अगर जो कोई योगा में कोर्स करना चाहता है तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के ये लोग बोलेंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ, वीडियो देखने के बाद कि आपको यहाँ सच्चाई मिलती है, या सिर्फ मैं व्यूज पाने के चक्कर में कर रहा हूँ। कोई सा भी जो मेरे बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहिए तो वो कोई सा बोलेगा कि हाँ ऐसे व्यूज पाने के चक्कर में बोला जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी वीडियो है ये सब अच्छी है, असली वीडियो है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, जितना आप कर सकें। बिल्कुल अगर ज़्यादा देखना है तो हमारा यूनिवर्सिटी का खुद का बिल्कुल आप बिल्कुल हाँ, तो मतलब जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप उसके इंस्टाग्राम आईडी है, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करोगे तो आपको आराम से मेरी पोस्ट भी वहाँ मिलेगी, तो आप जाके वहाँ फॉलो कीजिए। और यूनिवर्सिटी के कल्चर देख के आप देखिए, जहाँ यूनिवर्सिटी में अगर अपन कहीं पहुँचते हैं, जाते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा रहता है कि मैंने देखे हैं सर कि ऐसे लड़का और लड़की हाथ में घूम रहे हैं आराम से, क्योंकि योग तो अपनी सेंस करती है ना। ये अपने जो चोचले हैं वो थोड़ी अपन यहाँ लेके अपन किसी को दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। यहाँ जो अनुशासन अपन सब लोग ने देखा है, यहाँ जाना है, ये चीज़ें सिर्फ आपको यहीं मिल सकती हैं। मैं कहूँ कि सर संस्कार अगर आपको चाहिए, आपकी नहीं है, तो आप यहाँ से योगा से एमए कीजिए, आपको मिल जाएंगे, जो आपके घर से भी आपको नहीं मिले। तो भुगतभोगी आनंद जैसे यहाँ बैठे हैं, वकील का जो सुपुत्र हैं, लाल हैं वकील के, वो बैठे हैं यहाँ, ये बैठे हैं, तो आनंद आ रहा है यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल गलती नहीं है किसी भी प्रकार की। तो भाई साहब सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना समय आप यदि हमें अभी तक सुन रहे हो तो सब्सक्राइब वाला बटन है ना ठोक के जाना है, वीडियो में लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पैसे देके सबको यहाँ बैठाया गया है। तो एक बार आप यूनिवर्सिटी में आके जरूर विजिट है वो कीजिए, देखिए कि यहाँ का माहौल कैसा है, सर कैसे हैं। हालांकि सर सामने बैठे हैं तो पता नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि झूठ बोल के पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, इतने लोग देख लेंगे, ऐसा है क्या? झूठ नहीं तो भाई, एक बोल सकता ऐसे- है, बाकी सब सच बोल रहे हैं ना। ऐसे मैं तो मानता हूँ कि हम तो वैसा भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि इनके सानिध्य में पढ़ने का अवसर है वो मिला नहीं है। एक बार आप आके जरूर विजिट कीजिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कीजिए। थैंक यू। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।